मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यीशु मसीह जो हमारे नजात दहिंदा है, जिन्होंने हमारा फिदिया दिया, जो हमारे आका हैं, आपके आका हैं, उनको सभी लोग जो शरीयत के बड़े बड़े उलमा थे, जो बड़ी नॉलेज रखते थे, वो उसको उस्ताद कहते थे और रब्बी कहते थे कि ऐ उस्ताद, शरीयत में ये लिखा है, हमें ये बता। और यीशु मसीह बिल्कुल उनको एग्जैक्टली राइट जवाब देते थे और उनके मुंह जो है वो खुल नहीं पाते थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे खुदा यीशु मसीह हैं, उनके उस्ताद कौन थे, उनके गुरु कौन थे? क्योंकि जब तक हम अपने गुरु के नीचे नहीं रहते, अपने गुरु से कुछ सीखते नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बता सकते हैं आप, बिना झिझक अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं? ये आपके लिए आज बड़ा मुश्किल सवाल है जी। तो हम जानते हैं यूहन्ना अस्तबागी के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले बारे में। तो बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये रास्तबाजी पूरी करना चाहता हूं और तो अब इसी तरह होने दे। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। और मैं आपको बताता चलूं कि वो उसके रिश्तेदार थे, यीशु मसीह के रिश्तेदार थे, कजन थे। जिस तरह मासियों मासी मसेर होते हैं, आप जानते हैं जब हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो हम लिशबा के बारे में बताते हैं कि लिशबा किस तरह प्रेग्नेंट हुई, उम्र रसीदा थी और किस तरह जिक्रिया खुदा की हैकल में गया। हम इन सारी चीजों को बयान करते हैं और हम इन चीजों को याद रखना है। हालेलुया। तो हमारे उस्ताद जो हैं, हमारे आका, हमारे रब्बी, हमारे जो निजात दहिंदा यीशु मसीह है, वो हमें मुबश्शिर बनाकर, वो हमें खुदा की खिदमत गुजार बनाकर आगे भेजते हैं। और याद रखिएगा, मैं आपको आज यहाँ से कलाम क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से क्यों बयान कर रहा हूँ कि ख्वाजा हबशी जो अकंदा की मलका है, उसका एक खजानची था, बड़ा औहदेदार था और बड़ा असर सलूक वाला था। और यरूशलेम में ये बंदा इबादत के लिए आया था। ये यरूशलेम उस वक्त खुदा का सिय्योन शहर था, आज भी सिय्योन है। और वहाँ लोग चाहते थे कि हम जाकर इबादत करें। पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया की कौमें, पूरी दुनिया के लोग वहां इकट्ठे होकर ईद मनाते थे और दुआएं करते थे, क्योंकि लोग इस बात पर ईमान रखते थे कि वहां जो दुआएं की जाती हैं वो सुनी जाती हैं, क्योंकि खुदावन मौजूद होता है यहाँ। ये अगर मैं बयान करना चाहूं तो हिस्ट्री तो बड़ी लंबी है कि यरूशलेम में ही खुदा क्यों मौजूद होता है। तो चलो मैं आज आपको बताता हूं। बाइबल कहती है कि जब खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को कहा कि अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दे, तो वो मोरिया पहाड़ पर ले गया। वहां जो आज यरूशलेम है वो मोरिया पहाड़ है। और बाइबल कहती है कि जब याकूब ने एक ख्वाब देखा, एक ड्रीम देखा, एक सुपना देखा कि जब वो लेटा हुआ है, कब देखा? जब वो बरकत लेकर अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर भागा। उसकी माँ ने भगा दिया कि जा, तेरा भाई तुझे मार डालेगा। और रास्ते में जब शाम होगी तो उसी पहाड़ पर वो सो गया। और बाइबल कहती है कि रात को उसको ख्वाब आ गया कि फरिश्ते आसमान से एक सीढ़ी है, और सीढ़ी वो सीधी नहीं है बल्कि ऐसे है जैसे कुआं होता है ना, ऐसी सीढ़ी है। और फरिश्ते नीचे आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और याकूब जो है वो डर गया। वो कहता है कैसा ये खौफनाक ख्वाब है, कैसा ये होलनाक ख्वाब है, मैं किस जगह आ गया हूँ। वो फौरन उठा और खुदा के हुजूर उसने मन्नत मानी कि ऐ खुदावंद, अगर मैं यहाँ से जाऊं और अपने घर वापस आऊं तो ये जो जगह है मैं यहाँ तेरा घर बनाऊंगा। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। ये वही पहाड़ है जहां इसहाक की कुर्बानी होनी थी, लेकिन खुदा ने मना कर दिया। यानी याकूब के बाप इसहाक की कुर्बानी होनी थी। ये वही यरूशलेम है जहां से ये ख्वाजा हबशी इबादत करके वापस आ रहा है। और वापस आते हुए जब वो पुराना सहीफा यशायाह नबी की किताब के सहीफे में से पढ़ रहा है, पढ़ तो वो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। जिस तरह मैं आपको बाइबल की एक हवाले सुनाता हूं और जब तक मैं आप उसको मुतालिया नहीं करके बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उस मुतालिया में बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिनकी समझ आना नामुमकिन है।
अब जब ये अपनी ऊंट पर बैठा है और पढ़ते जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मे कोई आसान काम नहीं है। हर बंदा बपतिस्मा नहीं दे सकता। जिसको खुदा का रूह उभारे वो बपतिस्मा दे सकता है। बाइबल कहती है कि फिलिप्पस जो एक मुबश्शिर था, अंजील को फैलाने वाला था, खुदा के हुक्मों को लोगों तक ले जाने वाला था, ये फिलिप्पस एक मुबश्शिर था और खुदा का रूह उसको उठाकर गायब कर देता था और कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में खुशखबरी के लिए इस्तेमाल करता था। और उस फिलिप्पस को खुदा के फरिश्ते ने कहा कि ये जो ख्वाजा हबशी ऊंट पर बैठा यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है, तू इससे जाकर पूछ ये इसको समझ भी रहा है या सिर्फ पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको समझ भी रहा है या सिर्फ पढ़ रहा है। और बाइबल कहती है कि साथ साथ चलता गया, फिलिप्पस साथ साथ चलता गया। क्या ख्वाजा हबशी को फिलिप्पस नजर नहीं आ रहा था? मैंने कहा क्या ख्वाजा हबशी को फिलिप्पस नजर नहीं आ रहा था? जब बोला कि तू पढ़ तो रहा है, क्या तुझे कुछ समझ भी आ रही है? कहता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे पास कुछ समझाने वाला नहीं है। क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ तो रहा हूं। जिस तरह पास्टर साहबान जो है वो सेमिनरी करते हैं और वहां में तरह तरह के सवालात सिखाए जाते हैं, अब डिबेट सिखाए जाते हैं, उन चीजों पर तशरीह की जाती है जो बड़े बड़े पीएचडी की जो समझ है उनकी समझ में नहीं आती है। जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जो बड़ी बड़ी नॉलेज रखते हैं, बाइबल उनकी समझ में भी आती है। लेकिन बाइबल को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और बाइबल सिखाने के लिए अच्छा उस्ताद चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमारा सबसे अच्छा उस्ताद जो है वो रूह कुद्दुस है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। और यहां जब फरिश्ते ने फिलिप्पस को कहा कि जा उसको तू समझा, जब उसने उसको समझाया, जब हम आपको समझाते हैं, देखिए आप वैसे ही ईमान नहीं लेकर आते यीशु का। आप बाइबल को सुनते हैं, आप बाइबल को समझते हैं कि हाँ ये काम हमारे लिए जरूरी है। अगर हम बाइबल की तालीम हमारे अंदर नहीं होगी तो हमारे अंदर गुनाह होगा, क्योंकि इंसान के अंदर बुरी तस्वीरें पाई जाती हैं। वो डीएनए जो आदम से लेकर मरूसी गुलाब के साथ चला रहा है वो पाया जाता है। लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, आप एक नए इंसान बन जाते हैं, आप एक नई जिंदगी में आ जाते हैं। और बाइबल कहती है कि आपको रूह कुद्दुस जो है वो क्या किया जाता है? इनाम में दिया जाता है। और उस इनाम को आपने संभाल कर रखना है, खुदा फिर आपको बढ़ाएगा। जब यहाँ इसकी सीफा समझ में नहीं आ रहा है तो फिलिप्पस ने इसको समझाया, उसको ठीक ठीक करके बताया। और जब उसको बताया तो वो फौरन ईमान ले आया। क्या हुआ? फौरन ईमान ले आया। और जब वो चल रहे थे, बातें कर रहे थे, और बाइबल कहती है कि ख्वाजा हबशी ने कहा क्या फिलिप्पस, अब तो पानी नजदीक आ गया है और मुझे चल और अभी बपतिस्मा दे, क्योंकि अब मुझे बपतिस्मा देने से कोई भी रोक नहीं सकता। अभी मुझे बपतिस्मा दे। और बाइबल कहती है कि वो दोनों पानी में नीचे उतरे और फिलिप्पस ने ख्वाजा हबशी को बपतिस्मा दिया और दोनों बाहर आए। और वो बातें कर ही रहे थे कि फिलिप्पस उसके पास से क्या हो गया? गायब हो गया। हालेलुया, जोरदार तालियां दें खुदा के रूह के लिए कि खुदा का रूह अपने लोगों को किस तरह इस्तेमाल करता है और किस तरह वो उड़ा कर ले जाता है। मैंने बाइबल में दो ऐसे किरदार देखे, एलिया को खुदा का रूह ले जाता था, फिलिप्पस को खुदा का रूह गायब करके ले जाता था। और भी खुदा के लोग होंगे जिनको खुदा का रूह आज भी बड़े बड़े काम बताता है कि तूने ये काम करने। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये खुदा की मेहरबानी है, ये उसका फजल है, ये उसके पाक रूह की मेहरबानी है। हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आज आप वो काम करने जा रहे हैं जो यीशु मसीह ने हमें कहा है कि अपनी रास्तबाजी को हमने किस तरह पूरा करना है, आज हम वो काम करने जा रहे हैं। तो आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि हमारा खुदा मुबारक है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो बाइबल कहती है कि यूहन्ना बड़ा कड़क आदमी था, उसके माथे के ऊपर एक तरूड़ी रहती थी। वो कहता था कि ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। बाइबल कहती बहुत से फकीह, बहुत से फरीसी यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए, और उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। और जब पुलिस वालों ने कहा कि उस्ताद, खुदा के नबी, हम क्या करें, उसने कहा
कि बपतिस्मा ले लो, लेकिन किसी से उसके बाद रिश्वत ना लेना, बुरा काम ना करना, किसी पर नाजायज जुल्म ना करना। बपतिस्मा जब आप ले लेते हैं तो आपने करना क्या है, यहाँ सिखाया जा रहा बाइबल में कि जब बपतिस्मा हो जाते हैं तो वो काम नहीं करने हैं जो खुदा कहता है, मना करता है, वो काम हमने हरगिज नहीं करने हैं। मेरे जो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी किस तरह बसर की, और यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है कि तुम बपतिस्मा लो तो खुदा का रूह तुम्हें इनाम में मिल जाएगा। हम अमाल की किताब में देखते हैं, हम बहुत सारे रसूलों को देखते हैं, जितने रसूल बने हैं, जितने खुदा के साथ यीशु मसीह के साथ बैठे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ खाना खाया है, जिन्होंने उसके साथ रोटी तोड़ी है, जिन्होंने पाक शराकत ली है, वो सारे बपतिस्मा से। कोई भी ऐसा नहीं था जो बपतिस्मा नहीं था। आज बहुत सी डिनोमिनेशन, बहुत सी मिनिस्ट्रियां कहती चलो बच्चों को भी बपतिस्मा दे दो, इस छोटे बच्चे को भी बपतिस्मा दे दो, लेकिन बाइबल इसके बारे में नहीं बताती है कि तुम बच्चों को बपतिस्मा दो, क्योंकि बच्चे को तो खुद अपना आप संभालना नहीं आता है। बच्चे को तो बाइबल सिर्फ मखसूस करने के लिए कहती है कि जब बच्चा 8 दिन का हो तो उसे मखसूस करो। यीशु मसीह मखसूस हुए, लेकिन जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो बाइबल कहती है कि उनकी उम्र जो थी वो 30 साल थी। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बपतिस्मा ले और बाद में बिगाड़ पैदा हो? हम चाहते हैं मैच्योर हो जाए। आप यीशु मसीह की तालीम को पहले पाएं, बपतिस्मे का मतलब जाने, बपतिस्मा होता क्या है। ये कोई आम चीज नहीं है कि आपने डुबकी ले ली और बस आ गए और फिर वही रप्पे रौले आपके अंदर हो जाए, लड़ाई झगड़े रगड़े। ऐसा बाइबल हरगिज नहीं कहती है। आपका किरदार लोगों को नजर आना चाहिए कि ये बंदा मसीह का है, ये बपतिस्मा हो चुका है, ये यीशु मसीह के लिए चुना गया है, खुदा के रूह ने इसको चुना है, खुदा के खादमों ने इसे मखसूस किया है। और मखसूसियत आम नहीं है, मखसूसियत एक बड़ा 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 बिग आपके लिए काम है कि आपके लिए आपको कोई मखसूस करता है। ये आपके लिए बड़े ऑनर और आपके लिए फक्र की बात होनी चाहिए। हालेलुया, जोरदार तालियां दें यीशु मसीह के जलाल के लिए। खुदावंद मौजूद है यहाँ, वो आपके लिए पाकरू काम कर रहा है कि आज पाकरू आपके लिए बड़े काम करेगा, बिग बड़े काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे दिल से खुदावंद की इबादत करें तो खुदा आपके लिए आसमान को खोल देगा, वो कभी भी आसमान को बंद नहीं रखेगा। दुनिया को कोई बादशाह, बड़े से बड़ा जो हुनरमैन है, वो आसमान को नहीं खोल सकता, लेकिन बाइबल कहती है कि जब एक रास्तबाज दुआ करता है तो आसमान क्या होता है, खुल जाता है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए तो बपतिस्मे का मतलब है कि जब आप पानी में डुबकी लेते हैं तो दुनिया के लिए हम मर गए हैं, दुनिया के कामों से हमने तौबा कर ली है, और जब हम बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह के लिए जी उठे हैं। हमने यीशु मसीह की ताबियादारी करनी है, उसके हुक्मों को मानना है। ये हमारी अव्वल तरजीह होनी चाहिए। ये हमारा अपना एक फैसला होता है कि हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हमने उसको पहन लिया है, अब हम उसमें जिंदा हो चुके हैं। पौलुस कहता है कि मरना मेरे लिए नफा है और जिंदा होना मेरे लिए मसीह है। हालेलुया, आप जब जिंदा हैं तो मसीह के लिए जिए। याद रखें, आपकी जिंदगी अबदी जिंदगी हो जाएगी जब हम मसीह से भागते हैं, दौड़ते हैं। बाइबल कहती है कि पौलुस, जिसका शुमार जो है मसीहत पर सबसे जुल्म करने वाला समझा जाता था, उसका शुमार उन लोगों में होता था जो सबसे ज्यादा मसीहत पर जुल्म करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे पकड़ा तो इस तरह इस्तेमाल किया और उसने 13 खतूत लिखे, और सारे खतूत यानी खत कलीसिया के करैक्टर पर, ये कलीसिया का करैक्टर कैसा होना चाहिए और खादमों का करैक्टर कैसा होना चाहिए, जो चर्च इंतजामिया है, जो कलीसिया में काम करते हैं, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए। अब हमारे करैक्टर पर बड़ी उंगलियां उठती हैं। हम जब बुरा काम करते हैं तो बड़ी थू थू होती है और रज के होती है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो वाह वाही होती है और रज के होती है। जब आप अच्छा काम करें, बाइबल हमें अच्छाई के लिए कहती है, क्योंकि हमारा खुदा क्या है, अच्छा है। वो चाहता है कि तुम अच्छे बनो। बपतिस्मा लो और अपने आप को यीशु के लहू में रंग लो। ये आपका रंग होना चाहिए। दुनिया के रंगों को आप बेरंग कर दो। जब यीशु का रंग सारे रंगों के सामने आएगा तो दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का रंग जो है वो चमकेगा और आप चमकेंगे। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह से दूर हैं,
आप दुनिया के रंगों में रंगे हुए हैं, आप ऐशो इशरत में हैं, आप दौलत की हवस में हैं, आप लोगों के माल के लालच में हैं, तो आप यीशु के रंग में नहीं है। आप बेरंगे हैं, बेटंगे हैं, और खुदा आपको पसंद नहीं करता है। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो यीशु के रंग में रंगे होते हैं, जो बपतिस्मा लेकर पूरी तरह यीशु की पैरवी करते हैं।